कर्ण ने दिग्विजय में बलराम और कृष्ण को कैसे हराया। जब कर्ण, शकुनी और दुर्योधन द्वारिका आए, तब बलराम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। शकुनी ने कर्ण को सलाह दी कि वह घोड़े पर नियंत्रण रखे। अगर युद्ध छिड़ता है तो कृष्ण को हस्तिनापुर की सेना का सामना करने दें। दुर्योधन शकुनी से असहमत होते हुए कहता है कि अगर बलराम उनकी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं तो पांडव आजीवन उनके गुलाम बन जाएंगे और कृष्ण कभी पांडवों की मदद नहीं कर सकते। शकुनी तब दुर्योधन से असहमत होते हुए कहते हैं कि अगर घोड़ा नहीं पकड़ा जाता है तो उन्हें हस्तिनापुर से यादवों को श्रेष्ठ मानना होगा और फिर वह कर्ण से घोड़े को पकड़ने का आग्रह करता है, जिस पर कर्ण सहमत हो जाता है। कर्ण और नारायणी सेना की कुलीन सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कर्ण नारायणी सेना को पराजित करने में सफल रहा। बलराम और कृष्ण कर्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर आए। कर्ण ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया। बलराम ने अपने हल से एक झटका भेजा और कर्ण ने अपने पैरों से उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद कर्ण कृष्ण और बलराम पर 2 बाण चलाता है जो स्वतः ही मालाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तब कर्ण ने बताया कि उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा था। कर्ण ने कहा कि घोड़े का बायां कान कटा हुआ था और वह अश्वमेध के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने केवल नारायणी सेना को शस्त्रहीन कर दिया और उन्हें नहीं मारा। दुर्योधन हस्तक्षेप करता है और बलराम से कहता है कि जब आवश्यकता हो तो वे नारायणी सेना की अपनी विशिष्ट टुकड़ी हस्तिनापुर को दे दें। तब कर्ण बलराम से कहता है कि वे दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दें और उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा बनाएं, जिस पर बलराम सहमत हो जाते हैं। इस पर कर्ण की दिग्विजय यात्रा समाप्त हो जाती है। तब स्वर्ग में जब ऋषि वेदव्यास ने यह देखा तो उन्होंने महाभारत का अपना संस्करण खोजना शुरू किया कि उन्होंने यह कहाँ लिखा था। कर्ण की दिग्विजय का वास्तविक वर्णन। कर्ण ने यह कहते हुए हस्तिनापुर छोड़ा कि वह अकेले ही पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। पृथ्वी पर 4 शक्तिशाली पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं इसे अकेले ही तुम्हारे लिए जीत लूँगा। कुरुवंश के उस दुष्ट, अत्यंत दुष्ट भीष्म को यह देखना चाहिए जो उन लोगों की निंदा करता है जो निंदा के योग्य नहीं हैं और उन लोगों की प्रशंसा करता है जिनकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। कर्ण ने चारों दिशाओं में जाकर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि कर्ण ने कृष्ण और बलराम का सामना किया हो। वैशंपायन में आगे कहा है, तब हे भरतवंशी, उस महाधनुर्धर कर्ण ने एक विशाल सेना से घिरे हुए द्रुपद के सुंदर नगर को घेर लिया और एक कठिन संघर्ष के बाद उसने वीर द्रुपद को अपने अधीन कर लिया और हे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद को चांदी, सोना और रत्न दान करने के साथ साथ कर भी देने को कहा और राजाओं में श्रेष्ठ उसे वश में करने कर्ण ने अपने द्रुपद अधीन करने वाले राजकुमारों को अपने अधीन कर लिया और उनसे एक कर वसूलने को कहा। फिर उत्तर की ओर जाकर उसने उस दिशा के राजाओं को अपने अधीन कर लिया और भगदत्त को पराजित करने के बाद राधा के पुत्र ने उस शक्तिशाली पर्वत हिमवत पर चढ़कर अपने शत्रुओं से युद्ध किया और चारों ओर से उसने हिमवत में रहने वाले सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनसे कर वसूलने को कहा। फिर पर्वत से उतरकर और पूर्व की ओर भागते हुए उसने अंग बंग, कलिंग और यमराज को नष्ट कर दिया। कर्ण ने मांडिक, मगध, कर्कखंड तथा उनके साथ अवसिर, योद्धा और अहिशत्र को शामिल भी कर लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जीतकर कर्ण ने
वत्साभूमि के सामने खुद को प्रस्तुत किया। वत्साभूमि को जीतकर उसने केवली, मृतिकावती, मोहन, पत्रनाथ, त्रिपुरा और कौशल को नष्ट कर दिया और इन सभी को कर देने के लिए मजबूर किया। फिर दक्षिण की ओर जाकर कर्ण ने उस दिशा के शक्तिशाली रथियों को पराजित किया और दक्षिणात्य में सूत के पुत्र रुक्मी के साथ युद्ध में उतर गया। भयंकर युद्ध के बाद रुक्मी ने सूत के पुत्र से कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। मैंने केवल एक क्षत्रिय का व्रत पूरा किया है। मैं तुम्हें जितने स्वर्ण सिक्के चाहोगे उतने खुशी से दूंगा। रुक्मी से मिलकर कर्ण पांडे पर्वत और श्री पर्वत पर गया। उसने युद्ध करके कराल राजा नील, वेणुदारी के पुत्र और दक्षिण दिशा में रहने वाले अन्य श्रेष्ठ राजाओं को कर देने पर विवश किया। फिर शिशुपाल के पुत्र के पास जाकर सूत पुत्र ने उसे परास्त किया और उस महाबलशाली ने पड़ोसी राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। और हे भरतवंशी, अवंतियों को जीतकर उनके साथ संधि करके और ऋषियों से मिलकर उसने पश्चिम को जीत लिया और वरुण के क्षेत्र में आकर अब उसने यवन और वरवर राजाओं को कर देने पर विवश कर लिया और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर उस वीर ने बिना किसी सहायता के मलेच्छों, पर्वतारोहियों, भद्रों, रोहितकों, आग्नेय और मालवों के समस्त राष्ट्रों को अपने अधीन कर लिया और सूतपुत्र ने नग्नजीतों और महारथियों को जीतकर शशक और यवनों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार संसार को जीतकर अपने अधीन कर लेने के पश्चात वह महारथी, सारथी और नरसिंह हस्तिनापुर वापस आ गया। वह महारथी धृतराष्ट्र पुत्र अपने पिता, भाइयों और मित्रों के साथ उस महाधनुर्धर के पास आया और युद्ध कौशल से युक्त कर्ण को प्रणाम किया। भागवत में बलराम और रुक्मी के पासा खेल की कहानी का उल्लेख है। खेल के दौरान रुक्मी ने बलराम को धोखा दिया और कलिंग के राजा ने बलराम पर हंसा। इससे क्रोधित होकर बलराम ने अपनी गदा से रुक्मी को मार डाला। कलिंग के राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर भगवान बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने शुभ विवाह सभा के बीच में अपनी गदा उठाई और रुक्मी पर प्रहार कर दिया, उसे मार डाला। भगवान बलराम पर हंसने तथा अपने दांत दिखाने वाले कलिंगराज ने भागने की कोशिश की, किंतु क्रुद्ध भगवान ने तुरंत ही उसे उसके 10वें कदम पर पकड़ लिया तथा उसके सारे दांत तोड़ डाले। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।